नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेज न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रविवार को बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, कई पेड़ गिरे, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, ग्रामीण क्षेत्रों में ओले गिरने की खबर। एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का समापन, हवन के बाद हुआ भंडारा। बारिश की वजह से पंडाल गिरे, स्थल पर भरा पानी। 2 लाख के जेवरातों के साथ महिला चोर गिरफ्तार, कई वृद्ध महिलाओं को झांसा देकर उड़ा लेती थी जेवर। 13 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व, सोमवार को निकलेगी शिव बारात। शासन ने घोषित किया 14 फरवरी को अवकाश। जहरीली वस्तु के सेवन से एक छात्रा की मौत और अब शिक्षकों के लिए भी लागू किया जा रहा है ड्रेस कोड। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में वायु का दबाव कम होने के चलते रविवार को मौसम ने करवट ले ली और सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया। वहीं दोपहर के वक्त तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश में आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश देखी गई। रविवार सुबह को मौसम कुछ साफ दिखा, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद अचानक काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और हल्की आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक शुरू हुई इस बारिश और तेज हवाओं के चलते शहर के विभिन्न इलाकों में पेड़ धराशायी हो गए। वहीं इस आंधी तूफान में लोगों को अपने घरों व दुकानों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश के चलते कलेक्टर निवास के समीप एक पेड़ धराशायी हो गया। वहीं भरवेली मेन रोड और नगरपालिका स्कूल का पेड़ भी धराशायी नजर आया। इसके अलावा लालबरा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में आंधी तूफान व तेज बारिश के साथ ओले गिरने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। इधर रविवार को हुई बारिश के कारण इतवारी बाजार में दलदल हो गया, जिससे यहां बाजार करने पहुंचे लोग परेशान होते रहे। वहीं मौसम के मिजाज में आए बदलाव के कारण रविवार को शहर में चहल पहल काफ़ी कम देखी गई। इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। कोतवाली पुलिस ने पिछले 1 माह से नगर में सक्रिय चोर महिला को 2 लाख रुपए के जेवरातों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह चोर महिला निशिगंधा रामटेके गोंदिया जिले के ग्राम कट्टीपार निवासी है। यह चोर महिला अधिक उम्र की महिलाओं को झांसा देकर जेवरात चोरी करती थी और चोरी के इन जेवरातों को अर्जुनी निवासी अमृतलाल रांगडाले को बेच दिया करती थी। अमृतलाल रांगडाले अभी फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस चोर महिला के बारे में लगातार शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस काफी सतर्क थी। शनिवार को पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस संदेही महिला को पुराने राम मंदिर रोड पर बजरंग भोजनालय के पास पकड़ा और कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। विगत कुछ दिनों से कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ रही थी कि कुछ वृद्ध महिला जो है थाने पे आकर रिपोर्ट कर रही थी कि एक महिला द्वारा उसको महिला पेंशन का बहाना देकर या फिर किसी चोर गिरोह का सक्रिय होना बता करके उसके जो है जेवर उतरवा के रख लेती थी और फिर उसके बाद फिर ये चोरी कर लेती थी। इस तरह की करीबन 6 से 7 घटनाएं हैं बालाघाट में हुई हैं। तो वैसे फिर आज इसको मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ा था
इसका नाम निशिगंधापति गोपीचंद राम टेके, कट्टीपा रामगांव, गोंदिया की रहने वाली है। इससे करीबन 6-7 अपराधों का माल जो है बरामद हुआ है, जिसमें से 2 अपराध, वो एक अपराध वहाँ नवेगांव का है। ये जो है अपने चोरी का माल कुछ इसके पास से बरामद हुआ। एक व्यक्ति फरार है, अमृतलाल रांगडाले, रामनवाड़ी का, उसको कुछ देना बता रही है। उसमें से ये महिलाओं से मंगलसूत्र, कान की बालियाँ और अन्य जो रहते हैं वो इनने चोरी की है, उससे बरामद। सर, प्रेस नोट में आपने लिखा है कि जो व्यक्ति को बेचा है इसने रामवाड़ी में, क्या उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हुआ? हाँ, उसके खिलाफ भी फरारी में अभी हमने डाला है, जैसे वो पकड़ाएगा तो उसको भी गिरफ्तार। उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा पुराण का रविवार को समापन किया गया। यहाँ कथावाचक पंडित विजय शंकर जी मेहता द्वारा एक दिन पूर्व ही कथा के प्रसंगों का समापन किया जा चुका था। रविवार को उन्होंने सभी भक्तों को हनुमान जी से जोड़ने, उन्हें अपना गुरु बनाने, दीक्षा दिलाने का भी आयोजन किया। रविवार को करीब 1 बजे मौसम का मिजाज बदलते ही तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी, जिससे यहाँ के पंडाल गिर गए। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आसपास के स्कूलों में पहुंचकर बारिश से अपने आप को बचाया। रविवार को समापन अवसर पर बारिश होने के चलते हवन का कार्य कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले में संपन्न हुआ। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में विशाल भंडारा हुआ। रविवार को समापन अवसर पर बारिश होने पर कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता ने कहा कि इंद्रदेव की कृपा के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन हुआ है। आज बालाघाट में जब भागवत कथा का समापन हुआ तो भगवान इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई। एक बार तो सबको लगा ये क्या है, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, जलवृष्टि शुभ के अवसर पे होती है। और सबसे अच्छा काम तो ये हुआ कि भागवत के मूल पाठ का पारायण पूरा हो गया। पारायण पूरा होने के बाद जलवृष्टि हुई और सब सुरक्षित रहे। और उसके बाद एक और बात अच्छी हुई कि जितनी प्रसादी थी सबने प्राप्त भी की। मैं बालाघाट आकर इस अनुष्ठान से जुड़कर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इस पूरी कथा में हजारों की संख्या में लोग आए। इतनी बड़ी संख्या में भागवत सुनने का अर्थ ही है कि लोग जीवन से कथा को जोड़ना चाहते हैं। अद्भुत आयोजन किया। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सत्कार्य करने वाले लोगों को यश, मंगल, कीर्ति, सफलता मिले और वो ऐसे शुभ कार्य करते रहें। आज किसी के मन में भी ये भाव ना आए कि पानी गिर गया तो कथा न हो पाई। कथा तो हुई पूरा मूल पाठ हुआ। और मैंने भी 6 दिन तक जो बात कही वो सबके हृदय में उतर गई। बस यही कथा की पूर्णता है। संसार बहुत बड़ा है लेकिन गोल है। हम फिर कभी मिलते रहेंगे। इधर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कोई भी शुभ कार्य वर्षा के बिना नहीं होते। भागवत कथा का भी पारायण और पूर्ण आहुति इसके पूर्व ही सुबह 11 बजे हो चुकी थी। आज भागवत महापुराण का अंतिम दिवस था और लगभग 1:45-2 बजे बहुत तेज़ तूफान आया। और मैं तो कहना चाहता हूँ भगवान कृष्ण की कृपा है, उतने तेज़ तूफान के बाद एक भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, किसी का एक खरोच तक नहीं आया और तेज़ वर्षा भी हुई। तो इसके बाद सभी लोगों को हमने निवेदन किया कि अब धीरे धीरे स्कूलों के परिसर में चले जाएं। गवर्नमेंट स्कूल, डाइट स्कूल, उधर सामना हॉस्टल हमारा और गर्ल्स स्कूल, और सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। लगभग 20-25 मिनट तक ये तूफान चलता रहा। भोजन व्यवस्था भी काफ़ी व्यवधान हुआ, लेकिन बाद में जो दूर से आए थे, जो बसों से आए थे, अपने साधनों से आए थे, उन सबको गवर्नमेंट हाई स्कूल के अपने भवन में, उनके स्कूलों के कक्ष में और जो हमारा हॉल है उसमें, तथा जो हमारा रानी दुर्गावती स्कूल है उसके परिसर में सबको भोजन कराकर पानी खुलने के बाद नीचे बिछा लगा के फिर जो
दूध पीते हुए बच्चे से लेकर वृद्धजन लोग थे और उनको निसंदेह आज के तूफान से कष्ट हुआ, लेकिन मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि ईश्वरी शक्ति है जिसने कि सारे कष्ट का निवारण किया। और जो हमें 5 कुंडली यज्ञ वहाँ करना था भागवत पुराण स्थल पर, उसको हमें वर्षा के कारण यहाँ पर उसकी पूर्णाहुति करनी पड़ी। जो भागवत महापुराण में जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। सभी स्वयंसेवी संगठन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया। और बालाघाट में एक तौर से धर्म की गंगा बह रही थी, और उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने तक आकर के अपनी हिस्सेदारी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और कल हमारे जो पंडित विजय शंकर जी मेहता का सबने आशीर्वाद लिया है। सभी हमारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोगों ने इस धर्म सभा में यह अपना परिचय एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत। रामपाली क्षेत्र के ग्राम मानेगांव 3 में एक 18 साल की लड़की को उसके पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पारिवारिक विवाद के चलते हुई इस मारपीट में घायल लड़की आरती सुलाखे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 स्थित संत रविदास मंदिर में रविदास महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर से एक रैली निकाली गई जो शहर का भ्रमण कर फिर मंदिर पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। पूरा परिचय? गोरेलाल वारेकर, जिला महासचिव बालाघाट। अच्छा, ये जो रैली भारतीय धर्म संगठन बालाघाट का महासचिव हूँ मैं। अच्छा, ये जो रैली निकाली गई है, कहाँ से रैली निकाली गई, कहाँ जाएगी, इसका मुख्य उद्देश्य? यह रैली क्या है, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी रविदास मंदिर से निकाली गई है। ये क्या जय स्तंभ चौक से होते हुए अम्बेडकर चौक, वहाँ से हनुमान चौरा, और हनुमान चौरा से होती हुई अंदर नगर से होते हुए मेन रोड, और ये रानी अवंती चौक अस्पताल होती हुई ये पुनः वार्ड नंबर 13 रविदास मंदिर में जाकर समापन हो जाएगी। इसके आयोजक कौन है? इसके आयोजक अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन बालाघाट है, और हमारे संत महात्मा लोग पूना चंडीगढ़ से आए हुए हैं, सत्यपाल जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, और ये आवास से भी आए हुए हैं हमारे झाड़ूदास जी महाराज। और इसके बाद में हम कार्यक्रम, बच्चियों का कार्यक्रम, गीत संगीत कार्यक्रम, प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको मतलब प्रोत्साहन किया जाएगा और इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जिला कमेटी रविदास धर्म संगठन की ओर से। और शाम को मतलब, और इसके पश्चात हमारे संत महात्माएं अपने प्रवचनों द्वारा आए हुए सामाजिक बंधुओं को अपना मार्गदर्शन देकर आशीर्वाद देंगे। इसके पश्चात 5 बजे से विशेष भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। ये एक दिवसीय कार्यक्रम है कि? यह एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद में अमृतवाणी की भी स्थापना होगी रविदास मंदिर में, और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन अमृतवाणी की स्थापना की जाएगी संत महापुरुषों के द्वारा। और इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, और भोजन भंडारा का भी कार्यक्रम है। नगर बंधुओं और सामाजिक बंधुओं से यह निवेदन है, अधिक से अधिक जनसंख्या में उपस्थित होकर संत रविदास जी महाराज के इस भंडारा और प्रसाद का आशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। संत श्री नरहरि महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज का 11वां वार्षिक उत्सव रविवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव के दौरान संत श्री नरहरि महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिनमें कार्यक्रम की शुरुआत समाज के युवाओं द्वारा एक बाइक रैली निकालकर की गई। शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस भटेरा चौकी पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया, जिसके बाद समाज द्वारा संत श्री नरहरि महाराष्ट्र स्वर्णकार भवन का लोकार्पण, हवन पूजन, गायत्री मंत्रोच्चारण सहित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। जहां कार्यक्रम के दौरान समाज के पदाधिकारियों द्वारा समाज को संबोधित किया गया। वहीं विशाल भंडारा देर शाम तक चलता रहा।
ये हमारे पूरे ज़िले से सभी 10 विकास खंडों से समाज के स्वजाति बंधु पधारे हुए हैं, महिला और जेंट्स। यानी या इसका उद्देश्य ये था कि हमारी नरहरि जयंती और लोकार्पण भवन का भी लोकार्पण करना था और नरहरि जयंती मनाना था, उनका पुण्योत्सव मनाना था। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या क्या हुआ इस दौरान, जैसे कि सुबह रैली निकाली गई थी? हाँ, सुबह क्या है कि युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें मेन उद्देश्य था हमारा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगा करके और जनता तक ही इसको पहुँचाने का। और उसके बाद में क्या है कि हमारी रैली हुई, उसी पूरी रैली शहर का भ्रमण करते हुए आई और उसके बाद में यहाँ पर अपन हवन पूजन किया गया, गायत्री मंत्रोच्चारण करके और कार्यक्रम को शुभारंभ किया। और इसको कार्य रूप में परिणत करते हुए जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा था, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी का भाषण होना था, इसी बीच आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान ने थोड़ा सा लोगों को हतोत्साहित कर दिया। ठीक है, एक दिवसीय कार्यक्रम? हाँ जी हाँ, एक ही दिवसीय कार्यक्रम। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को ये संदेश देना चाहिए, जिले भर के जितने स्वजाति बंधु हैं कि एकजुटता का परिचय दें और भाईचारा का परिचय देते हुए और अपने समाज के उत्थान के लिए सहयोग प्रदान। हट्टा क्षेत्र के ग्राम कोका डीबर में एक महिला को उसके सास ससुर जेठ जेठानी ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला रंजू मस्करे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार रंजू के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। 2 दिन पहले भी ससुराल वाले रंजू को मायके से जेवर लाने के लिए प्रताड़ित किए थे और रविवार की सुबह मारपीट कर घायल कर दिए। वारासुनी क्षेत्र के ग्राम सरंडी में 11 फरवरी को विधायक कप का शुभारंभ किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन, एसडीएम रोशन सिंह, एसडीओपी लोकेश मार्को सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यह शुभारंभ हुआ। विधायक कप वॉलीबॉल का पहला मैच बालिकाओं द्वारा खेला गया। वहीं दूसरी पारी के मैच के दौरान आंधी तूफान शुरू हो जाने से मैच स्थगित करना पड़ा। रमेश ठाकरे जी, मंडल अध्यक्ष, अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और विधायक डॉक्टर योगेंद्र जी, विधायक वाराणसी जनार्दन जी थका हुआ है और ये पास हुआ। फिर से हमारे माननीय रोशन सिंह जी, हमारे बढ़िया सर्वे उठने भी वाली है। और बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा। विधायक कप में वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है ग्राम सरंडी में और इसमें लगभग 24 टीमें आएंगी और इसका उद्देश्य ये है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी द्वारा खेल को प्रोत्साहन देना और उसमें भी जनरली सामान्य तौर पर हमारे मुख्यमंत्री का जो इंटरेस्ट है वो देसी खेलों पर है। जो हमारे भारत के खेल हैं तो मुख्यतः कबड्डी, वॉलीबॉल, इनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, फुटबॉल। तो हमने पिछले साल कबड्डी कराया था खैरलांजी विकास खंड के भेंडारा ग्राम में, पर इस बार हमने चूँकि हमारे यहाँ पर ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं बालचंद अमूले जी, तो इनके ग्राम का चयन किया हमने और ये ग्राम वॉलीबॉल का के नाम से जाना जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए और ये विधायक कप टूर्नामेंट सारे मध्य प्रदेश में शुरू किए हैं 3 वर्षों से और हम देख रहे हैं धीरे धीरे खिलाड़ियों में, चाहे वो हमारी बहनें हों, विद्यार्थी भैया बहन हों या अन्य लोग हों, काफ़ी खुश भी हैं इस टूर्नामेंट से, विधायक कप टूर्नामेंट से, और प्रोत्साहित भी हो रहे हैं खेल की तरफ और खेल को आगे ले जाने का प्रयास जो हमारे और ये माहौल देख के काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जितना जो है कि उत्साह है लोगों में, जो जैसा एक कहावत है कि साउंड बॉडी साउंड माइंड, यानी शरीर अच्छा रहता है, आपका मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। इसलिए हर खिलाड़ी, हर ग्रामवासी रोज कुछ ना कुछ कसरत करना चाहिए।
जैसा हमारे साइकिल का जितना आयरन करते हैं उतना ज़्यादा चलता है, उसी प्रकार बॉडी को भी कसरत की जरूरत है। जैसा फिट रहेंगे, जितना वॉकिंग है, खेल है, ये सभी करना चाहिए। जैसा सुबह उठते ही कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि शरीर का कोई बीमारी और कुछ ना आए और लंबी उम्र जी सके। यहाँ पर सभी छात्राएं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। खेल के साथ साथ आप लोग अपना पढ़ाई भी अच्छा करना चाहिए। देश में तमाम नौकरियां, तमाम बड़े बड़े पद पे आप लोग जा सकते हैं। जैसे हमारे SDM साहब यहाँ पर है, नए IAS अधिकारी है, काफी अच्छा टफ एग्जाम पास करके यहाँ पर IAS में सेलेक्ट हुए। इसी प्रकार छोटे छोटे गांव से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ के आते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी अच्छा पढ़ाई करके समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय जहाँ मिले वहाँ पर किताब साथ में रहना चाहिए। किताब रख के हमेशा पढ़ाई करो। नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच शहर में एक लूटमार की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने भटियारा रोड स्थित एक दुकान संचालक से मारपीट कर उसका मोबाइल और 2000 रुपये लूटकर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने रजानगर वार्ड नंबर 10 निवासी अब्दुल रहमान की शिकायत पर भटियारा निवासी कालू उर्फ आकाश सोनी के विरुद्ध लूट का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रजानगर वार्ड नंबर 10 निवासी अब्दुल रहमान खान की भटियारा रोड सदरवाड़ा में MP ऑनलाइन सेंटर है। 10 फरवरी की शाम लगभग 7:30 बजे जब अब्दुल रहमान खान अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी वहां कालू पहुंचा और अब्दुल रहमान से खर्च के लिए रुपए मांगने लगा। रुपए न देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और काउंटर में रखे मोबाइल और गले में रखे 2000 रुपये निकालकर फरार हो गया। अब्दुल रहमान ने पीछा कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने ईंट का टुकड़ा मारकर उन्हें घायल कर दिया। आरोपी आकाश सोनी उर्फ कालू के खिलाफ 394 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि पर्व 13 फरवरी मंगलवार को धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर के विभिन्न मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इधर बोलबम समिति द्वारा 12 फरवरी को शिव बारात निकाली जाएगी। यह बारात नगर का भ्रमण कर शंकर घाट स्थित शिव मंदिर पहुंचेगी। वहीं रात्रि में महाप्रसाद वितरण किया जाएगा और मंगलवार को महाशिवरात्रि पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। मेरी बालाघाट जिले वासियों से और ख़ास करके युवा वर्ग के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि 12 तारीख को शाम को 4 बजे पुराने राम मंदिर पहुंच के शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाएं। लगातार परंपरा का निर्वहन हो रहा है। ये कृपा है बाबा भोलेनाथ की। ये वर्ष 15 है। लगातार 15वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं शिव बारात जी को लेकर। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस सारे शहर में, सारे ज़िले में एक खुशी का माहौल है। बाहर से लगभग सारे ज़िले से लोग आ रहे हैं। सब जगह बात चल रही है हम लोगों की। हर गांव से लगभग तकरीबन एक गाड़ी आ रही है और नगरवासियों से, मातृशक्तियों से, छोटे छोटे बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी शामिल होकर शिव बारात में, शिव जी की बारात में शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। बोलबम सेवा समिति एवं भारतीय हमाल मजदूर महासंघ एवं शहर के समस्त मंदिरों से भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शहर से जो आसपास से शोभा यात्राएं निकलेंगी तो ये सभी शोभा यात्राएं पुराने राम मंदिर में मुख्य शिव बारात में शामिल होंगी। उसी तारतम्य में शिव मंदिर, सिद्धेश्वर शिव मंदिर ग्राम नवेगांव से माँ भवानी की पालकी यात्रा निकाली जाएंगी, जो हनुमान चौक में माता रानी एवं भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा का मिलन होगा और वहाँ से पूरी बारात एक होकर शिवधाम शंकर घाट प्रस्थान करेंगी। नगर से 12 किलोमीटर दूर स्थित गांगुलपारा के एक ढाबे में रविवार को अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना लोगों ने बरवेली पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को दी। वहीं सूचना मिलने पर 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ढाबा जलकर खाक में तब्दील हो गया। इस संबंध में ढाबे के मालिक राजू नागेश्वर ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे जब वे ढाबे के चूल्हे में दूध गर्म कर रहे थे, तभी अचानक आग भड़क गई। चूंकि ढाबा पैरे और लकड़ियों से बना था,
इसलिए आग को काबू में नहीं किया जा सका। इस आगजनी में उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वो चूल्हे पे अंगार चूल्हे पे बनाते थे, चूल्हे से अंगार वो टट्टे पे लगी, टट्टे से लगने से चारों तरफ लगा। अच्छा, क्या क्या जला है? वो सामान थे किराना, कुछ सामान था ढाबे का, पूरा साइकिल से लेके पूरा हर चीज़ सामान था। यहाँ से पूरे किराने के सामान जले हैं, जो पूरे ढाबे में जो सामान लेते हैं तो पूरे डेग से लेके। वही मौके पर भरवेली थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जारी निर्देशों के तहत अब प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों के शिक्षक ड्रेस कोड में नजर आएंगे। सभी महिला शिक्षक महरून और पुरुष शिक्षक नेवी ब्लू रंग की जैकेट में नजर आएंगे। राष्ट्र निर्माता की नाम की पट्टियां भी लगाएंगे। आपको बताएं कि शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता की उपाधि से अलंकृत किया गया है, जो देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे, कर रहे हैं, जिन्हें एक खास पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव के द्विवेदी द्वारा जारी किए गए हैं। हालांकि यह आदेश अब तक जिला शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आदेश सोशल मीडिया में प्रसारित हो चुका है। इस संबंध में MLB स्कूल के प्राचार्य AK उपाध्याय ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें इस आदेश की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। आदेश प्राप्त होने पर उसका पालन होगा। प्रदेश सरकार के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के अवकाश को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। प्रदेश सरकार के द्वारा अवकाश की घोषणा को लेकर उचित निर्णय न लिए जाने के कारण त्योहार के दिन छात्रों को परीक्षा केंद्रों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व का अवकाश 14 फरवरी को घोषित किया गया है, जबकि पूर्व में यह अवकाश 13 फरवरी को घोषित किया गया था, जिसमें फेरबदल किया गया है। जबकि शैक्षिक कैलेंडर में 13 फरवरी को ही अवकाश दर्शित है, वहीं धार्मिक कैलेंडर के अनुसार 13 फरवरी को ही महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रविवार को बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, कई पेड़ गिरे, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, ग्रामीण क्षेत्रों में ओले गिरने की खबर। एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का समापन, हवन के बाद हुआ भंडारा। बारिश की वजह से पंडाल गिरे, स्थल पर भरा पानी। 2 लाख के जेवरातों के साथ महिला चोर गिरफ्तार, कई वृद्ध महिलाओं को झांसा देकर उड़ा लेती थी जेवर। 13 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व, सोमवार को निकलेगी शिव बारात। शासन ने घोषित किया 14 फरवरी को अवकाश। जहरीली वस्तु के सेवन से एक छात्रा की मौत, और अब शिक्षकों के लिए भी लागू किया जा रहा है ड्रेस कोड। इसी के साथ पद्मेश न्यूज का यह अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।